आई वुड लाइक टू से दैट थैंक यू कि आपको मेरी जर्नी डिग्निफाइड लगी, आपको मेरी जर्नी अच्छी लगी, आपको मेरा गेम प्लान अच्छा लगा, बिकॉज वो एक रियलिटी शो था एंड रियलिटी शो का कॉन्सेप्ट था बैडएस, एंड मैं रियल लाइफ में भी ऐसी हूँ एंड आई एम हैप्पी दैट लोगों को मेरी ये पर्सनैलिटी पसंद आई। मैं मिस कर रही थी कैमराज से बात करना, बिकॉज आप सबको पता है कि मुझे कैमराज की आदत हो गई थी 70 दिनों के लिए, एंड इट वॉज डे इन एंड डे आउट। कभी भी मुझे कुछ भी अपसेट करता था, आई यूज्ड टू स्टार्ट टॉकिंग टू द कैमराज। मैंने अभी तक कुछ वीडियोस नहीं देखे जो एपिसोड्स हैं या कुछ हैं, बट आई मिस टॉकिंग टू द कैमराज। दैट इज़ वाई आई मेड एन एफर्ट कि आज मैं कैमरा के साथ बात करूं, अपने फैंस को अपना पॉइंट ऑफ व्यू ज़रूर बोलूं। आई वुड जस्ट से दैट आई एम वेरी हैप्पी दैट मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली, बिकॉज ये रियलिटी शो में ओपिनियंस, न्यूज़ के ऊपर बहुत हेल्दी आर्ग्यूमेंट्स होने की कोशिश करी गई, एंड आई वॉज अ पार्ट ऑफ लॉट ऑफ दोज आर्ग्यूमेंट्स। कोशिश तो यही थी कि हेल्दी आर्ग्यूमेंट्स करके, जैसे हमारे देश के अंदर हम पॉइंट ऑफ व्यूज़ रखते हैं बिकॉज इट्स अ डेमोक्रेटिक कंट्री, उसी तरीके से हम शो के अंदर रखें। बट कभी कभार हेल्दी आर्ग्यूमेंट्स यूज टू टर्न पर्सनल एंड इट यूज टू गो फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, बट देन दैट्स व्हाट हैपन्स इन रियल लाइफ। सो हम सबको सीखना चाहिए कि लोकतंत्र की निशानी है कि हम अपने विचार रखें। हमारे विचार एक दूसरे से मैच नहीं करेंगे, मगर हमारी मतभेदता होगी विचारधारा से, इंसानों से कभी नहीं, एंड वी शुड ऑलवेज कीप दिस इन माइंड। जी, आपने देखा कि पायल टास्क्स भी करती थी, खेलती थी। हार जीत तो खेलने का हिस्सा होती है, उसी तरह से शो में जीत हार तो चलती रहती है, बट पायल एंड तक खेलती रही। आई नेवर गेव अप टिल द लास्ट मोमेंट द कैमरा वॉज रोलिंग। एंड मुझे सिर्फ इतना कहना है कि पायल ने शिद्दत से ये खेल खेला है, ईमानदारी से ये खेल खेला है, डे 1 से खेला है। पायल मेहनती है, कामचोरगिरी नहीं की पायल ने, ना लेजीनेस दिखाई है। जैसे ही कैमरा रोल होता था, इन द सेंस कैमरा तो 24 आवर्स रोल होता था, मगर जैसे ही हमारा दिनचर्या शुरू होता था, पायल ने बहुत मेहनत करके अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा है, खेल को खेला है खेल्स की तरह। एंड आई एम ग्लैड दैट मेरे फैंस को और आप लोग मीडिया को ये बात पसंद आई और आप लोगों ने ये बात को रिकग्नाइज़ किया। बस यही कहना चाहूँगी, क्योंकि हमारे देश के अंदर बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट होता है एंड धर्म के नाम पे पीपल गेट मिसलेड। तो अगर आपको लगता है कि ब्लैक मैजिक करने से ये होगा वो होगा, तो वो सब थोड़ा मुझे गलत है लगता है। ये इसलिए मैंने अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर किया, सो दैट पीपल डोंट गेट मिसलेड इन देयर लाइफ्स, बिकॉज बहुत लोग पैसे खर्चते हैं एंड दे गेट मिसलेड एंड देन दे गेट फ्रस्ट्रेटेड अगर उनको रिजल्ट्स नहीं मिलता। तो ब्लैक मैजिक इज़ समथिंग दैट वी डोंट नीड टू डू। वी नीड टू बिलीव इन भगवान एंड भगवान्स मैजिक, नॉट एनी ब्लैक मैजिक। जी हाँ, क्योंकि मुझे लगा कि अगर कंगना जी मेरा एक डिस्क्रिप्शन करती है, जो डिस्क्रिप्शन में उन्होंने मुझे पैरासाइट बोला है, और वो डिस्क्रिप्शन में वो कह रही हैं कि मैं दूसरों के मुद्दों में एंटर करती हूँ, तो मैं ऑब्वियसली अपना डिफेंस करूँगी, क्योंकि मैं एक रियलिटी शो में हूँ, और जब इंडस्ट्री में बहुत सारी मुद्दे डिस्कस होते हैं तब वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखती है, बिकॉज इज़ अ पार्ट ऑफ द इंडस्ट्री। वैसे मैं भी अपना मुद्दा रखती हूँ, बिकॉज आई एम पार्ट ऑफ दिस कंट्री। आई वुड जस्ट से थैंक यू सो मच एकता, इट वॉज अ प्लेजर वर्किंग विद यू। यू आर अ वेरी वेरी स्वीट ह्यूमन बीइंग, एंड आई थिंक दैट इज़ समथिंग दैट मेक्स यू सो सक्सेसफुल ऑल्सो, बिकॉज समवेयर यू आर काइंड इवन दो यू आर सो सक्सेसफुल। तो ये जो क्वालिटी है आपकी, वो क्वालिटी को मैं रिस्पेक्ट करती हूँ। आई थिंक आई understood you better in this show. आप समझेंगे नहीं what importance जेलर साहब had in the lives of the कैदीज, because जब वो आते थे उस दरवाजे से we used to know that सब ठीक हो जाएगा। And I never interacted with him before this show, तो मैं उनके बारे में जानती थी, but there was this connection through the eyes into the soul, and I think that connection is something which will never cease to end in this lifetime, because he was a part of one of the most difficult reality shows as Jailer Sahab when I was the Kaidi. So I will respect that bond forever. I am just very grateful that he felt that way, because पता है क्या होता है, आप किसी को force नहीं कर सकते कुछ सोचने के लिए या feel करने के लिए आपके लिए। एंड ही वॉज अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर। सैड कि वो एंड तक नहीं आ पाए, बट आई कंसिडर्ड हिम एज अ वेरी स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर। दैट इज़ वाई इनिशियल स्टिंट में मेरा उनका बहुत वो होता था कन्फ्रंटेशन, एंड उनकी वाइफ ने भी मुझे सपोर्ट किया। सो थैंक यू TJ फॉर सपोर्टिंग मी, आई रियली रियली अप्रिशिएट इट, बिकॉज कहीं से भी आपके पति के साथ मैं अभी नहीं लड़ना चाहूँगी। देयर वॉज अ पॉइंट व्हेन आई थॉट this is about KV, and there is a time now where I'm so glad that I know KV and I know you through KV, and I'm very very grateful for the
kind words that both of you have told about me. That's why मेरे को I think lone warrior का tag मिल गया. So लोग समझते थे कि ये मेरी strategy थी, ये मेरी कोई strategy नहीं थी. This is the way I am. अगर मुझे ठीक लगता है तो मैं उस मुद्दे के लिए खड़ी रहूँगी, even though I am the only person in the room. And I did that in the show because that's the way I am in real life. Sadly, people would always look at me as competition but not understand that even you need to respect a good competition and their point of view. वो शायद बाद में बाहर घर से आके आप लोगों के साथ मेरे इंटरेक्शन को देखने के बाद रिस्पेक्ट करें. मैं रियल लाइफ में भी ऐसी हूँ. तो संग्राम को पता है कि पायल क्या कर रही थी, इसलिए उनकी भी डबल ड्यूटी चल रही थी. सो आई एम ग्रेटफुल फॉर संग्राम सपोर्ट ऑल्सो बिकॉज वो भी एक प्रोफेशनल है. बेस्ट मेमोरी वॉज व्हेन एकता एंड कंगना बोथ सेड दैट आई एम बैडएस एंड दे आर बोथ फॉन्ड ऑफ मी. वर्स्ट मेमोरी वॉज व्हेन मैंने जब टास्क के अनुसार घर का नमक बंद किया एंड एवरीबडी गैंग्ड अप अगेंस्ट मी एंड यू नो थ्रू माई वन ऑफ द कैदीज थ्रू माई बेड इन द जेल. आई थिंक इट वॉज वन ऑफ द वर्स्ट डेज बिकॉज आई वॉज वेरी वेरी अपसेट कि मैं तो वो कर रही हूँ जो अलाउड है एज पर द गेम प्लान. आप लोग क्यों इसको इतना पर्सनल लेके मेरा यू नो इतना वो कर रहे हैं. And there were 2-3 times when I was subjected to physical attacks also, and I was very very upset on those days. So worst memories में बहुत सारे incidents हैं, but beautiful memory was when Ekta said that I was a badass contestant. Yeah, so please ask this question to Sangram. Take Sangram's number from Anusha ji. Call him, ask him कि भैया डेट कौन सी है, वेन्यू कौन सा है, and please मुझे भी बता देना, मैं पहुंच जाऊंगी. Yes, we will do something which is legally possible because I think हर एक चीज़ के लिए एक democratic country के अंदर पेपर वर्क की requirement है and we will do whatever we can do as per the legal framework. देखिए मैं बहुत प्राइवेट पर्सन हूँ, आप सबको पता है. आप सबको पता है कि 12 साल में मैंने दोस्त नहीं बनाए एंड ये शो के अंदर तो आप लोगों ने देखा कि इमोशनल इन्वेस्टमेंट करने के बाद भी एक डेजा वू मोमेंट हो गया मेरे साथ कि जिनके साथ मैंने इमोशनल इन्वेस्टमेंट किया उन्होंने ही वो इमोशनल इन्वेस्टमेंट का मजाक उड़ाया. तो राइट नाउ मैं क्या बोलूँ, आई एम जस्ट गोइंग टू से दैट लेट लाइफ डिसाइड ऑन इट्स ओन कि अगर मैं किसी के साथ दोस्ती कर पाती हूँ, कोई एफर्ट्स करते हैं नहीं करते हैं. बिकॉज एक रियलिटी शो था वो ख़त्म हो गया एंड बहुत लोगों की इमोशनल इन्वेस्टमेंट उस रियलिटी शो में रियल नहीं थे. अगर मैं जाती हूँ तो आई रियली होप कि इस बार मुझे लोग वोट करें बिकॉज ये जो वोटिंग जोन है ये बहुत ज़्यादा यू नो अफेक्ट करता है सोल को, क्योंकि लोगों का प्यार चाहिए होता है. अगर आप शोज़ करते हैं जहाँ पे लोगों की वोटिंग्स होती है एंड वो वोटिंग से आपका रहना यू नो डिपेंडेंट होता है, तो लोगों का प्यार चाहिए होता है. सो आई होप इफ़ आई डू अनदर रियलिटी शो विच एवर इट इज़ आई गेट द वोट्स एज मच एज आई गेट द लव. एनीथिंग विच इज़ इंटरेस्टिंग फ्रॉम प्लेइंग अ कॉप टू प्लेइंग अ डॉक्टर टू प्लेइंग अ लॉयर टू प्लेइंग रानी लक्ष्मीबाई to doing OTT platform web series to television shows to films to songs, dancing, whatever is good enough for me, that shall happen. मैं कल तो अपने फ़ोन को खोल के देख रही हूँ कि इतना सारा क्या कुछ लिखा हुआ है, क्या गूगल न्यूज़ है, क्या ये है. तो अभी आई थिंक आफ्टर इंटरेक्टिंग विद यू फ्रॉम टुमारो आई विल गेट बैक विद फिगरिंग आउट वर्क प्रोजेक्ट्स एंड एवरीथिंग. थैंक यू फॉर सपोर्टिंग मी. मैंने सुना कि आप लोगों ने दिन रात मेहनत करी, जो मुझे अटैक करते थे आप उनको अटैक करते थे. सो थैंक यू सो मच फैंस ऑफ पायल. आई एम सो ग्लैड दैट आई कैन say very honestly that I am what I am today because of your love, and I'm very very grateful for your love. Thank you for supporting me and I hope you keep on supporting me.